आई मम्मी। मम्मी मम्मी अयांश कैसा है? अच्छा कैसा? अच्छा अच्छा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज शाम का टाइम है और 5 बज रहे हैं। तो अभी हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुबह भी मैंने स्टार्ट किया था। आज गुरुवार है तो हमने थोड़ा सा क्लिप निकाल लिया था। पूजा कर रही थी मैं, है ना। तो अभी क्या करना है हमको, कुशवा जी लेके आए हैं अरबी के पत्ते। मेरे यहाँ तो भैया अरबी नहीं बोला जाता, मेरे यहाँ तो घुइया बोला जाता है। तो ये घुइया के पत्ते लेके आए हैं, मतलब मैनपुरी में बोला जाता है, इधर का मुझे मालूम नहीं, इधर महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं। तो ये घुइया के पत्ते लेके आए हैं। तो ये मैंने कभी बनाए भी नहीं है, और यार पता धुलने के टाइम ना इतना मतलब डिफिकल्ट है, इस पर पानी नहीं चढ़ता, पानी रख जाता है। कभी ध्यान ही नहीं दिया। मम्मी ने बनाए होंगे, पापा को बहुत अच्छे लगते थे, मम्मी ने कभी बनाए होंगे, कभी नहीं, मतलब बनाती रहती थी मम्मी, लेकिन मैंने खाए नहीं, क्योंकि भुइया मुझे अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, और कुशवा जी को भी नहीं अच्छी लगती। कभी नहीं आती हमारे इधर घुइया, है ना। और ये पत्ते पता नहीं कैसे ले आए वो। तो अभी हम इनकी पकौड़ियाँ बनाएंगे, और मुझे पता भी नहीं है कैसे बनती हैं, फिर भी मैंने मम्मी से पूछ लिया है। तो जैसे बताया है उन्होंने वैसे ही हम बनाएंगे, तो आप लोगों को भी ब्लॉग में दिखाएंगे। और इस वाले ब्लॉग में ये घुइया वगैरह दिखाएंगे हम कैसे बनाते हैं पत्ते। बच्चा गंदे काम कर रही हो फिर तुम? हाँ, जे नहीं करते। तो ये पत्ते बनाएंगे, कैसे बनेंगे। और बारिश बहुत तेज हो रही है, मतलब पूरे दिन ही बारिश होती है, पता नहीं क्या भगवान ने ठान के रखा है, नासिक में बाढ़ आएगी है क्या। और अयांश का मैं दिखाती हूँ क्या कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं, इतना मतलब इतनी अकल किसने दी बाबू आपको? ये ऐसे चप्पल पहनते हैं, ऐसा उल्टा पहनते हैं, उल्टा पहनते हैं, सीधा पहनो। और ये हमारे जो भोले बाबा है ना, ये एक तो बेचारे बारिश में गीले हो जाते हैं ना, दूसरा इनको जब मन होता है इनकी मुंडी पकड़ के उठा लिया जाता है। और ये अयांश पता है कितना शैतान है, ये क्या करता है, मिट्टी लेने के बहाने क्या करता है, भोले बाबा के मतलब मिट्टी लेना चाहता है, और जैसे ही मैं देखती हूँ वैसे ही बोलता है पैर छू रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हाँ, छूना। और ऐसे इस स्टाइल में पैर छूता है ना कि मतलब उंगली मिट्टी में घुस जाए, फिर बाद में हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी खाएं। चलो हो गया बस। तो मैं बालकनी खोलती नहीं हूँ और नज़र रखती हूँ इस पर। तो गाइज यहाँ पर हम लगा रहे थे झाड़ू, थोड़ा साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि शाम का टाइम था ना, और ये अयांश सो के उठा था, तो इसने बिस्तर वगैरह, और पता है यार बारिश का मौसम है ना, तो इस वजह से सारे कपड़े एकदम नम जैसे रहते हैं, मतलब सूखते नहीं हैं, है ना। और अभी मेरी वॉशिंग मशीन ने भी पता नहीं क्या उसको प्रॉब्लम होगी, तो उसके जो बटन है वो काम ही नहीं कर रहे, तो वो भी दिखाना है। तो इस वजह से, नहीं तो क्या है कि कपड़े धुलो तो वॉशिंग मशीन में डाल के सुखा लो, लेकिन अभी वो काम ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्या किया कुछ वजह ने उसके साथ। और ये अयांश शैतानी दे रहा था, और कपड़े पता है नम रहते हैं एकदम से, अजीब सी स्मेल आती रहती है। तो ये नीचे में दरी बिछा लेती हूँ, जो कि थोड़ी ठंडी ना लगे, अयांश को बार बार चढ़ना रहता है उतरना रहता है, तो इस वजह से। और परेशान तो वो करता ही है हमेशा की तरह। तो मैंने कहा लाओ पहले चादर सही कर दूँ, क्योंकि 6 बजने वाले थे और कुछ बजे आने वाले थे। उनको बिल्कुल भी ऐसा पसारा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पसंद मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरा तब भी चल जाता है थोड़ा बहुत, उनका तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, वो खुद से भी करने लगते हैं फिर। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ दिन में पड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम को एकदम पूरा क्लीन होना चाहिए। तो और अयांश भी सो के उठा था, और ये बिस्तर हमने ऐसे हैंगर पे लटका दिए थे, चादर कंबल वगैरह, तो ये हो गया था। तो हमने बाबू को बोला बाबू तुम ऊपर पढ़ाई कर लो और नीचे मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो ये मैं झाड़ू लगा रही थी, और पोछा भी लगाते हैं ना तो भी पंखा चलाती हूँ फुल स्पीड में, तब कहीं जाके सूखता है, और नचोड़ के लगाती हूँ फिर जाके कहीं सूखता है। और अगर पोछा ना लगाऊँ तो फिर कैसा रहता है, मक्खियाँ बैठती हैं तो बहुत अजीब लगता है।
तो इधर मेरा झाड़ू हो गया। तो गाइस हमारा काम हो गया, मतलब झाड़ू वगैरह हो गया है। अभी बर्तन पड़े हुए हैं, ये देखिए बर्तन पड़े हुए हैं, और करेले उबल चुके हैं जो कि हम पत्ते रखे हैं अरबी के। तो हम अभी कोशिश करेंगे बनाने की, ट्राई करेंगे। और ये कल लेके आए थे ना, तो इस वजह से ऐसे हो गए, करेले उबल गए हैं। और ये अयांश क्यों बुला रहा है, क्यों बुला रहे बच्चा, क्या कह रहे, क्या क्या बोल रहे थे, माँ जी को क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, अम्मा या माँ जी, क्या अम्मा, कैसे बोल रही थी, कैसे कैसे, नहीं है दुदू, है ही नहीं दुदू, दुदू फिनिश, पढ़ाई हो गई तुम्हारी, क्या चाहिए, कौन पिएगा दुदू, कैसे पियोगे, अच्छा बता दो, अच्छा बता दो, फिर दे रहे दुदू, लो दुदू कैसे पियोगे, लाओ दे दूं, गिर जाओगे नीचे, ये लो दुदू, पहले बताओ कैसे पियोगे, कैसे 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 बताना, जल्दी वीडियो में बता दो, वीडियो में कैसे पियोगे, नम 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 कैसे पियोगे, जल्दी बताओ, तो फिर हम बलून लेके आएंगे, जल्दी बताओ कैसे पियोगे, कैसे कैसे ले सी आई है क्या, सी आई कि नहीं आई है या नहीं, बोलो यस या नो, आई है नहीं आई है। फिर उसके बाद गाइज हम आ गए अपने काम पर, और शाम का टाइम था, मुझे भी मेरा खाना बनाना था क्योंकि मेरा फास्ट था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, क्योंकि इनके लिए ये पत्ते अगर नहीं बनाती तो ये पत्ते सूख जाते, फिर वो गुस्सा करते कि अरे कुछ बनाती नहीं हो। इस वजह से बड़े मन से लेके आए थे, तो मैंने कहा लाओ बना लेती हूँ, नहीं तो सूख जाएंगे, और उनको ही खाना था, मुझे तो नहीं खाना था, इस वजह से। और मैंने पता इसमें सब चीज़ डाला, पहले तो मुझे आइडिया नहीं था, मैंने मम्मी से पूछा, फिर मम्मी ने बता दिया कि मतलब बेसन में किए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया क्या डाला जाता। तो हमने कॉमन सेंस लगा के हींग भी डाली इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला डाला बेसन में, और नमक डाला, मिर्ची बिल्कुल लाइट, और क्या डाला था, हल्दी थोड़ी सी, हाँ इतनी चीज़ें हमने डाली, और इसको अच्छे से फेंट लिया। यहाँ का बेसन तो माशाल्लाह है ही, एकदम से फिट गया है ना। और इसको हम क्या करेंगे, अब बारीकी बारीकी से लगाएंगे, जिसको आता है उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हमें भी सिखा देंगे यार। मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी ये, मम्मी बनाती रहती थी लेकिन कभी ध्यान ही नहीं देते थे, सोचते थे कि कभी काम ही नहीं आएगा, लेकिन सब चीज़ काम पर मतलब काम पड़ता है सब चीज़ से, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी या हमें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबकी पड़ती है, लेकिन टाइम टाइम पर, है ना। तो ये हमने बेसन लगा लिया, और बेसन लगाने के बाद यार पत्ते कोई बड़े थे कोई छोटे थे, तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या फिट करूं, फिर भी फाइनली मैंने कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज हमने एक तो बना लिया है, आई थिंक अच्छा बना होगा, लेकिन हमने वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया, तो हम अभी दूसरा बनाएंगे तब हम कैप्चर करेंगे, क्योंकि ना कॉल आ गई थी, मेरे घर में 2-3 शैतान है ना, तो उनकी कॉल आ गई थी, और पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये मेरे करेले रखे हैं, ये हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सुबह मैंने भिंडी बनाई थी, अभी ये बनाएंगे, और मेरा फास्ट है, बच गया, नहीं तो मेरा फास्ट भी टूट जाता, क्योंकि ना मैंने क्या किया, वैसे मैं कभी कुछ भी बनाऊं मैं कभी ऐसे चेक नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, मतलब झूठा करती नहीं हूँ कभी, चाहे सीठी बने चाहे या मीठी बने, नमक कम हो या ज़्यादा हो, जो भी हो, लेकिन कभी हम टेस्ट नहीं करते। तो अभी क्या हुआ, मैं मम्मी से बात कर रही थी, मतलब बोलना चाह रही थी उनको वीडियो कॉलिंग पर कि देख लो एक बार कैसे बनाए जाते हैं, तो वो बोली मेरे में नेट नहीं है, अभी थोड़ी देर से कर रहे हैं हम, है ना। तो हमने मेरे हाथ में लगा था, तो मैं ऐसे करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लगा था और यहाँ पे ऐसे करने वाली थी, बिल्कुल बच गए माता रानी की कृपा से, बाबा की कृपा से, तो मेरा फास्ट टूटा नहीं, नहीं तो आज टूट जाता। और मैं जहालवीर बाबा का व्रत रखती हूँ। ये बन गया है, अब दूसरा मैं बनाऊंगी, पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है। और यार पता उतना बेसन घोरा था ना, वो पूरा लग गया, अब इसमें फिर से घोलना पड़ेगा ये बेसन बहुत लगता है, तेल भी बहुत लगेगा मुझे लग रहा है।
तो गाइस मेरा एक बन गया था और एक हमने उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि वो चिपक रहा था। बेसन बहुत अच्छे से लगाया मैंने, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा लगाया है, क्योंकि ना यार कुछ भी चीज़ करो ना तो मन से करना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे ही कर दिया। तो हमने ये दोबारा भी बेसन निकाल के घोल के किया है, ये दूसरा पत्ता। और मतलब पत्ते बहुत सारे लेके आए थे, मुझे जो अच्छे अच्छे लगे वो मैंने रख लिए, बाकी मैंने कचड़े में फेंक दिए और उनको बताया भी नहीं। और अगर मैं नहीं बनाती तो वो देख लेते कि पत्ते इतने ही बचे हैं। उनको पता है कि मैं अक्सर बहुत सारी सब्जियां फेंक देती हूँ, पत्ते पत्ते फेंक देती हूँ, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। इतनी सारी सब्जियां लेके आते हैं, फिर गुस्सा आता है मुझे इस वजह से। तो हमने कहा ये इतने बना देते हैं। तो ये ऐसे करके रोल बनाए जाते हैं आई थिंक, मुझे पता नहीं है, और मम्मी से भी बात नहीं हो पाई थी मेरी तो हमने ऐसे ही कर लिया। लेकिन हाँ, अच्छे बहुत बने, बहुत ही अच्छे बने, और इतना अनएक्सपेक्टेड था फिर भी। और आप लोग देख सकते हैं साइड में करेले रखे हुए थे, तो करेले मैंने कहा यार अब क्या क्या बनाऊं, क्योंकि उनको ही अकेले खाना था। ये 2 पकौड़ी भी खा ली ना, 2 की पकौड़ी तो भी पेट भर जाएगा, रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यार कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे बनाते हो, मुझे तो कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। हाँ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगी, क्योंकि हालात सब सिखा देते हैं इंसान को। तो वही है, तो मैंने क्या किया, अब ये हो गया रोल, और जितना बेसन बचा था सारा लपेट लिया मछली की तरह और मैंने रख दिया इसमें। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं मेरे व्रत के लिए क्या करूँ। फिर मैंने पता क्या किया था, साबूदाना भिगो दिया था और साबूदाना की खिचड़ी बना ली थी बिना प्याज के, टमाटर हरी मिर्ची डाल के। और ये देखो, ये मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि मैं पूजा वूजा कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन यार देखो कितने मतलब ऐसे लग रहे हैं कि सच में खाने लायक ही है, अभी अभी खा लो ऐसा लग रहा है ना। एकदम कट कर रहे थे ना तो फीलिंग ही अलग थी कुछ। फिर मैंने इसमें तेल में डाल दिए, या फिर शायद मैं पहली बार बना रही थी इस वजह से मुझे अलग ही फीलिंग आ रही थी। और कुछ बच्चे तो बोल रहे थे बस ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही खा लेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे होते हैं, कुरकुरे करेंगे, क्योंकि मुझे ध्यान में है मम्मी जब बनाती थी तो एकदम पकौड़ी टाइप की बनाती थी। कद्दू के पत्ते, कद्दू के फूल, लौकी के फूल, तो ये सब मुझे ध्यान में है, लेकिन कभी किया नहीं यार, तो ध्यान में नहीं है। वैसे बनाने का ध्यान में नहीं है, लेकिन खाने के ध्यान में है। तो ये देखो कितने टेस्टी बने, आप लोग देख सकते हैं यार, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मेरा तो फास्ट था इस वजह से, और वैसे तो मैं 1-2 चेक भी करती, टेस्ट करती, लेकिन ठीक है जाने दो। और ये आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक। और ये पकौड़ी पता है, ये छोटा वाला था तो इसलिए थोड़ा तितर बितर हो गया। जो दूसरा वाला मैंने सेका ना, उसका वीडियो नहीं बनाया मैंने, वो बहुत ही अच्छा बना था। गाइस ये हमारी पकौड़ी रेडी है, और अब मैं देने जा रही हूँ कुशवा जी को। तो पहले उनको खिला देते हैं, अयांश को और उनको। क्या बनाया, बैठना बच्चा। आई मम्मी, मम्मी मम्मी कैसे बोले मम्मी, अरे ये देखो। वाह वाओ, वाओ, नाइस डिश। लगता है। ऐसे दिखाता हूँ मैं, देखिए ये देखिए, इसको ऐसे नहीं क्या। तो ये ही लेके आए थे पत्ते, बोल रहे थे और मतलब बहुत सारे पत्ते लेके आए थे, मैंने आधे ही बनाए हैं, आधे मैंने गायब कर दिए। नहीं तो इतना सारा तेल लगता, वो तो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया। अरे आप खाओ। चलो, तो ये खा रहे हैं। और गाइस आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, तो आप लोग भी खा लीजिएगा, और कोशिश करिएगा अगर पत्ते मिलते हैं तो आप बनाकर देखिएगा एक बार, बहुत टेस्टी बनेंगे। कैसे हैं, मैंने ना मसाला भी डाला था इसमें, जो कि मैंने आपको बताया आगे, सब कुछ डाला था, हींग वगैरह सब। अयांश कैसा है, अच्छा कैसा अच्छा 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 बोलने के चक्कर में अट्टा बोल रहा है। तो क्या कह रहा है, नाइस नाइस। अयांश बोलना, नहीं नाइस।